नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिन्होंने आज मन की बात कार्यक्रम में देश के साथ संवाद किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ा मौका बनकर आई है और हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए विश्व कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है। G20 जैसी समिट से खुद को कितना कनेक्ट महसूस कर सकता है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हरिप्रसाद गारू जैसे अनेकों लोगों ने मुझे चिट्ठी भेजकर ये लिखा है कि देश को इतने बड़े समिट की मेजबानी मिलने से उनका सीना चौड़ा हो गया है। मैं आपसे पुणे के रहने वाले सुब्बा राव चिल्लारा जी और कोलकाता के तुषार जगमोहन, उनके संदेश का भी जिक्र करूंगा। इन्होंने G20 को लेकर भारत के प्रोएक्टिव एफर्ट्स की बहुत सराहना की है। साथियों, G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है। चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। हम हमेशा कहते हैं, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। और देश की राजधानी दिल्ली के एनसीडी चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के एक वीडियो के बाद अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेने के लिए नया दांव खेल दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण और झाड़ू की कचरा नीति के कारण यहां छोटे छोटे वार्ड पाकिस्तान बन गए हैं, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है। ये दिल्ली में आजकल लोग रोड एक्सीडेंट और लीवर की बीमारी से क्यों मर रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़े कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। चलो देख कर आते हैं क्या वजह है। चित्रगुप्त जी, ये क्या? पाठशाला के बगल में मधुशाला। हाँ प्रभु, दिल्ली की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। मगर ये हुई कैसे? 8 वर्ष पहले दिल्ली की जनता ने एक व्यक्ति को मौका दिया कि वो स्कूल खोले और उसने खोल दिया 850 नए ठेके। अरे क्या बात कर रहे हैं? ताकि कमीशन खा के अपनी जेबें भर सके। प्रभु, दिल्ली में शराब की नदियां बहा दी उसने। बड़ा दगाबाज आदमी लगता है। हाँ प्रभु, इस व्यक्ति को जिसने दिया मौका उसको मिला धोखा। जिसने दिया मौका, मौका धोखा, मौका धोखा, उसको मिला धोखा। चित्रगुप्त, बहुत दिन हुए अपनी बहन यमुना से मिले हुए। आओ चलो मिलकर आते हैं। चित्रगुप्त जी? ये भारत की राजधानी में इतना बड़ा गंदा नाला। प्रभु, ये गंदा नाला नहीं है, ये आपकी बहन यमुना है। चित्रगुप्त, हमारी बहन की हालत किस लिए की? भगवान, 8 वर्ष से एक व्यक्ति मंच पे खड़ा होकर बोलता रहता है कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, मैं खुद जाकर उसमें डुबकी लगाऊंगा, और इतने मौकों के बाद भी नतीजा ढाक के 3 बात। देखिए ना, दिल्ली की यमुना को गंदा नाला बना के रख दिया। बड़ा ही दगाबाज आदमी लगता है। जी प्रभु, इस व्यक्ति को जिसने दिया मौका उसको मिला धोखा। जिसने दिया मौका, मौका धोखा, मौका धोखा।
अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सागर में आयोजित किए गए गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आज आनंद का दिन है। आज दिवाली के बाद दिवाली मनाई गई और ऐसा लग रहा है कि होली से पहले आज होली आ गई है। साथ ही सीएम ने इस अवसर पर सरकार के विकास कार्यों की भी जानकारी साझा की है। बोलिए भारत माता की। भोपाल नहीं, दिल्ली तक आप बात जानी चाहिए। आज आनंद का और उत्सव का दिन है। भारत माता की, अपने गौर बब्बा की, लाखा बंजारा की, सागर की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के मेरे आदरणीय सदस्यगण, आदरणीय गोपाल जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय गोविंद जी, महापौर हमारी सागर की बहन संगीता जी, सांसद राज बहादुर जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई शैलेंद्र जैन जी, आज जिनको हमने सम्मानित किया है, जिनने सागर के मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, ऐसे मेरे सभी साथीगण, एक बार मैं फिर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप भी जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये सागर का नाम ऊंचा करने वाली हस्तियां हैं। आदरणीय मंच, चूंकि समय काफी हो गया है, और मंच के अलावा भी यहां उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, आज हम सब के लिए गर्व का दिन है, गौरव का दिन है, उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। दिवाली के बाद दिवाली मनाई गई है और ऐसा लग रहा होली के पहले जैसे होली आ गई है। और सारा सागर उल्लास से भरा है। यह सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम तो जनता की भागीदारी के कारण अद्भुत बन गया है। घर घर दीप मालिकाएं सजाई गई है, रंगोली बनाई गई है, और डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी, आपके चरणों में यह सागर और मध्य प्रदेश की जनता प्रणाम कर रही है, प्रणाम कर रही है। अद्भुत थे गौर बब्बा, उद्भट विद्वान। आपको पता होगा 1946 में जो संविधान निर्माण सभा बनी थी, उसके भी सदस्य थे अपने गौर बब्बा। विख्यात कानूनविद, और वकालत भी कलकत्ता में भी करी, लाहौर में भी करी, रंगून में भी करी। अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से धन कमाया और उस धन को उन्होंने सागर विश्वविद्यालय बनाने के लिए समर्पित। महू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बाइक चलाई है। बता दें आपको कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रविवार की सुबह महू से यात्रा शुरू करते नजर आए और यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया है। वीडियो भी आपको साथ साथ दिखा दें, जहां साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी तेज कदमों से चल रहे हैं और पीछे पीछे दूसरे नेता दौड़ रहे हैं। राहुल विधानसभा क्षेत्र में राहुल के स्वागत के लिए खड़े कार्यकर्ता इतनी संख्या में थे कि पुलिस को राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए पसीना बहाना पड़ा है। सुरक्षा के लिए मोटा रस्सा लाकर वहां पर आगे चल रहे पुलिस जवानों को आगे बढ़ने की जगह नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से रास्ते से भीड़ को हटाकर भारत जोड़ो यात्रा के लिए रास्ता बनाने की जद्दोजहद यहां देखने को मिली है। पुलिस के जवान यहां पर आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को ठीक से बनाए रखने के लिए पसीना बहा रहे हैं। बाईपास पर भारत जोड़ो यात्रा के लिए रेड कारपेट तक बिछाया गया, रंग बिरंगी कतरन उड़ाकर भी राहुल गांधी का स्वागत किया गया है। और राहुल ने यहाँ कुछ देर फोन पर बात करते हुए चल रहे थे वो, और इसी दौरान वो स्टूडेंट्स और वरिष्ठ नागरिकों से भी मिले। टी ब्रेक के लिए भी वो रुके एक जगह, और उसके बाद राहुल गांधी बाइक चलाते हुए इस यात्रा में आगे बढ़े हैं। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं और तमाम जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं, जो जवान यहाँ पर हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो रास्ता बना रहे हैं। कारपेट के ऊपर इधर राहुल गांधी हैं जो कि बाइक चला रहे हैं।
और मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग भले ही पूर्व उप मुख्यमंत्री उमा भारती की ओर से की जा रही है, लेकिन अभी इस ओर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। तो वहीं इसके उलट दमोह जिले के इमलिया चौकी में लकलगा गांव में ग्रामीणों ने एक पंचायत बुलाई और गांव में ही शराबबंदी का निर्णय ले लिया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने आपसी सहमति से तय किया कि गांव में ना तो कोई अवैध शराब बेचेगा, ना ही कोई अवैध शराब बनाएगा। पूरा गांव नशा मुक्त रहेगा और गांव के सभी लोगों ने इस पर अपनी सहमति भी दी है। पंचायत खत्म होने के बाद पूरे गांव में एक रैली निकाली गई और इस दौरान ग्रामीणों ने उन लोगों के घर जाकर भी समझाइश दी है जो अवैध रूप से शराब बनाकर बेचते थे। शराब बनाने वालों ने भी अपनी सहमति दी है कि अब गांव में शराब नहीं बनाई जाएगी और ना ही उसे बेचा जाएगा। गांव के बुजुर्गों और बाकी अन्य लोगों का ये कहना है कि शराब की लत में पड़े युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और कई तरह के अपराध होते हैं और इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ये आपसी सहमति पर लोग आए हैं कि अब इस गांव में किसी भी तरह की अवैध शराब को ना तो बेचा जाएगा, ना उसका सेवन किया जाएगा। गांव में अब कोई भी शराब नहीं बेचेगा। और राजधानी भोपाल में बिलखेरिया थाना क्षेत्र में बारात में नाचने गाने के दौरान हर्ष फायरिंग कर दी गई और इस दौरान एक युवक घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि इस युवक के पेट में गोली लगी है और उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालात जो हैं काफी खराब बताए जा रहे हैं। घटना जमुनयकला गांव की है। यहाँ पुलिस मामले पर छानबीन कर रही है। इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि गोली हर्ष फायरिंग में की गई या फिर हर्ष फायरिंग की आड़ में हत्या करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार पीड़ित बरखेड़ा गांव का रहने वाला है। बाराती डीजे पर नाच रहे थे और यहां बारात के समारोह स्थल के पास पहुंचने से पहले ही हर्ष फायरिंग में ये गोलीबारी होती है, जिसमें ये गोली बाराती युवराज नाम के शख्स के पेट में लगी। इसके बाद बारात में अफरा तफरी मच गई। युवराज को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। यहाँ उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। गोली दीपक नाम के युवक के पिस्टल से चली। बताया जा रहा है कि फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक वीडियो जारी करते हुए एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा से अपील करते हुए कहा कि ऋचा, आप सेना का सम्मान करना सीखें। वो सेना है, सिनेमा नहीं। दादी, ये सेना है, सिनेमा नहीं। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में अंतर होता है। आपकी सेना की टिप्पणी देश के राष्ट्रभक्तों को आहत करने वाली है। कभी -45 टेम्परेचर में, 40 टेम्परेचर में, 30 टेम्परेचर में रह के तो देखो, तब सेना का श्रम और बलिदान समझ में आएगा। वो लू के थपेड़े 45 डिग्री टेम्परेचर में कभी रह के तो देखो, तब समझ में आएगा। इससे अनेक राष्ट्रभक्तों के मन को पीड़ा हुई है आपके बयान से। श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, एक शब्द नहीं निकला आपकी जबान से। ये आपकी टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता को प्रदर्शित कर रही है। जैसा खाएंगी अन्न वैसा ही तो होगा मन। मेरे पास शिकायत आई है, मैंने पुलिस को कानूनी विशेषज्ञों को राय लेने का बोला है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक गांव के लोगों ने सराहनीय फैसला लिया है। गांव के लोगों ने आपसी सहमति से शराब न बनाने और न बेचने का फैसला किया। इस फैसले से गांव की महिलाएं भी काफी खुश नजर आईं। खबर अब भिंड से है, जहां आजादी आंदोलन में क्रांतिकारियों और बुद्धिजीवियों की सरगर्मी रही है और साथ ही पंचानंद घाटी में चंबल परिवार ने ऐतिहासिक आयोजन कर अपना लड़ाका पुरखों का स्मरण किया। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि लिख कर दिया है बल्कि कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। केजरीवाल ने कहा कि यही वजह है कि इस बार बीजेपी बौखलाई हुई है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 27 साल से सत्ता में रहने वाली बीजेपी बुरी तरह बौखला गई है। सड़क पर किसी से भी पूछो, वो कहेगा बीजेपी या फिर आपको वोट करेगा, लेकिन 5 मिनट की बातचीत के बाद वो बताएगा कि आम आदमी पार्टी कहने में डर लगता है। यही कारण है कि बीजेपी बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह हमले कर रहे हैं गुजरात की जनता के ऊपर। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका झगड़ा हमसे है, आपकी समस्या हमसे है, हमारा को जो मर्जी कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात की जनता के ऊपर हमले करने बंद कीजिए। उनकी ये बौखलाहट क्यों है? भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई क्यों है? पहली बार 27 साल के अंदर वो इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। मैं उसका जवाब देता हूं। आप सड़क पे निकल जाइए, सड़क पे निकल के किसी से भी पूछिए आप किसको वोट देंगे, वो या तो कहेगा आम आदमी पार्टी और या कहेगा भारतीय जनता पार्टी। जो जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ 5 मिनट बात करो, वैसे ही जनरल बातचीत शुरू करो। 5 मिनट की बातचीत के बाद वो कहता है कि जी मेरा पूरा मोहल्ला झाड़ू को वोट दे रहा है, मैं भी झाड़ू को वोट दे रहा हूं, लेकिन डर लगता है आम आदमी पार्टी कहने से। जितने लोग आपको बीजेपी को वोट देने वाले मिले सड़क के ऊपर, सबसे 5 मिनट बात करके देखो, ऐसे लगता है कि हर आदमी बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल को रविवार के दिन धर्मांतरण कराने का एक मामला सामने आया है। यहां पर आनंद नगर के स्कूल के पास ईसाई बनकर बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए और इसके बाद जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने शिकायत पर अब जांच शुरू कर दी है और इस पूरे मामले में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है। इस बीच कमलनाथ ने राहुल गांधी का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें राहुल गांधी कुछ अलग ही सुर में दिखे हैं। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया, उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आरएसएस से लड़ता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से लड़ता हूँ, मगर मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए ना आरएसएस के लिए नफरत है। इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। बीजेपी से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ, अमित शाह जी से कहता हूँ, डर मिटा दो दिल से, नफरत गायब हो जाएगी। आप देश का नुकसान कर रहे हो, आपका डर जो है देश का नुकसान कर रहा है। तो इस यात्रा का मैसेज ये है, और ये हमारे जो बब्बर शेर आए हैं, बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है, और ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। ये है उनमें और हम में फर्क। मध्य प्रदेश में भाजपा का एजेंट नरेंद्र सलूजा निष्कासन के बाद अपनी मूल पार्टी में चले गए हैं। अब आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में रहकर भाजपा के एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे मीडिया विभाग के पदाधिकारी नरेंद्र सलूजा अपनी मूल पार्टी में चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी में रहकर भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे मीडिया विभाग के पदाधिकारी नरेंद्र सलूजा अपनी मूल पार्टी में चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी में जो भी गद्दारी करते हैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे में शामिल करती है। केवल और केवल कांग्रेस के गद्दारों की पार्टी बन के रह गई है। कांग्रेस पार्टी को लगातार शिकायतें मिल रही थी और प्रमाणित तौर पर यह तथ्य है कि नरेंद्र सलूजा पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। यहां तक कि भाजपा के एजेंट के तौर पर कांग्रेस में काम कर रहे थे। इसलिए 13 नवंबर 2022 को कांग्रेस पार्टी द्वारा नरेंद्र सलूजा को पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। जब इनके झूठ फरेब का भांडा फूट गया तो अपनी मूल पार्टी जिसके एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे उसमें शामिल हो गए हैं। ऐसे गद्दारों के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी में रहकर भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे मीडिया विभाग के पदाधिकारी नरेंद्र सलूजा अपनी मूल पार्टी में चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी में जो भी गद्दारी करते हैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी